दिल्ली के बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा मौका। दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भर्तियां खुल चुकी हैं। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि आपको 5 लाख रुपए एक सूटकेस में भरने हैं और 31 नेताजी सुभाष मार्ग दरियागंज हेड ऑफिस में जाकर मैनेजिंग डायरेक्टर अनीता रावत से मुलाकात करनी है। उनको 5 लाख रुपए की पेशकश करनी है और सरकारी नौकरी हासिल करनी है। दोस्तों, अगर आपको यह ऑफर मजाक लग रहा है तो देखिए हमारी पूरी वीडियो। इस वीडियो में आपको इस बैंक का कर्मचारी बताएगा कि इस बैंक में 5-5 लाख रुपए लेकर विभिन्न पदों पर भर्तियां की जा रही हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित लाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे साथ दिल्ली न्यूज़ 24। दोस्तों, हमने पिछले 6 महीनों में दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में चल रहे भर्ती घोटाले और वित्तीय अनियमितताओं पर लंबी बातचीत की। हमने इस मामले में जो भी दस्तावेज और सबूत हासिल किए वो सभी हमने अपने पिछले एपिसोडों में आप लोगों के सामने रखा है। आज के इस एपिसोड का एक खास मकसद है। 2017 में यही केजरीवाल सरकार थी सत्ता में। अक्टूबर का महीना था। आम आदमी पार्टी के एमएलए सौरभ भारद्वाज जी, मॉडल टाउन के एमएलए अखिलेश पति त्रिपाठी जी, इनकी तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस थी दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में हुए भर्ती घोटाले पर। आम आदमी पार्टी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौरभ भारद्वाज जी ने शीला दीक्षित पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन उस वक्त दिल्ली सरकार को शायद ये गुमान भी नहीं होगा, ठीक उसकी नाक के नीचे 31 नेताजी सुभाष मार्ग दरियागंज में एक नए भर्ती घोटाले की नई पटकथा लिखी जा चुकी थी। दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, उस बैंक में आप यकीन नहीं करेंगे कि एक महिला को 25 दिनों में 3 प्रमोशन देकर डायरेक्ट एमडी बना दिया गया। एक स्टेनोटाइपिस्ट को एडिशनल एमडी बना दिया गया। जी हाँ, एक स्टेनोटाइपिस्ट को एडिशनल मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया है। जो है ये राकेश पवार जो है टाइपिस्ट एक बैंक का एडिशनल एमडी कैसे बन सकता है? और जबकि एज पर उसको एजीएम का वो एजीएम की जो है ना वो आप सैलरी दे रहे हो, स्टेनोटाइपिस्ट का एजीएम सर का वो देना, उसके बाद उसको एडिशनल एमडी सर बना देना है। कोऑपरेटिव बैंक में हिंदुस्तान के किसी में कोई सर्विस रूल ही नहीं है। टाइपिस्ट की स्टेनोटाइपिस्ट की आगे कोई भी सीट वो नहीं है, उसको एक कलर की कल का एक वो प्रमोशन दे सकते हो आप। 1,01% जिनके पास कोई जवाब नहीं है कि भी एक स्टेनोटाइपिस्ट को एज पर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक सर्विस रूल आप उसको कैसे उसको वो बना सकते हो? जरा जवाब दो इसका। आप सोच सकते हैं कि कोई बैंक अपने ही यहाँ से रिटायर एक मैनेजर की पत्नी के खाते में 20 लाख रुपए की सेंध लगा दे, और 4 साल गुजर चुके हैं, वो व्यक्ति आज भी फ्रेश क्रेडिट इंटरेस्ट सर्टिफिकेट के लिए बैंक के धक्के खा रहा है और बैंक उसको लगातार झूठ पे झूठ बोले जा रही है। वजह, क्योंकि उस घोटाले को, उस 20 लाख रुपए के घोटाले को अंजाम देने वाली महिला ब्रांच मैनेजर जो उस वक्त थी वो थी राजेश बाला दहिया, जो कि चेयरमैन डॉक्टर विजेंद्र सिंह के भांजे की पत्नी बताई जाती है। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई बैंक अपने ही गनमैन को बैंक के सामने बिजली के खंभे पे बंधी हुई जंजीर जिससे कुछ बाइकें बांधी जाती थी, उसका ताला तोड़ने के आरोप में 19 साल पुराने गनमैन को बिना सुनवाई का मौका दिए बैंक ने नौकरी से निकाल दिया? आप सोच सकते हैं कि 15 दिनों के अंदर 18% ब्याज से पूरी रकम इंटरेस्ट के साथ वापस ब्रांच में जमा करवाने के बाद गोंडा ब्रांच के मैनेजर आनंद प्रकाश को बैंक ने नौकरी से निकाल दिया। और जिस मैनेजर ने नरेला में अपने ही ब्रांच से रिटायर मैनेजर की पत्नी के खाते में 20 लाख रुपए का गबन किया, उस पर बैंक ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो महिला राजेश बाला दहिया इसी बैंक समूह के चेयरमैन डॉक्टर विजेंद्र सिंह के भांजे की पत्नी है। हम आपको आज इनका बयान एक एक करके सुनवाएंगे। दर्शकों, आप खुद से एक सवाल पूछिएगा
कि 2017 में जो केजरीवाल सरकार कांग्रेस के शासनकाल में पनपे दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक भर्ती घोटाले को उजागर करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रही थी, दनादन इंक्वायरी हुई, दनादन कार्रवाई हुई, लेकिन जब अपने ही कार्यकाल में स्टेट के सबसे बड़े सहकारी बैंक में अप्रैल 2016 से जब भर्ती घोटाला शुरू हुआ, जिस दिन एमडी की फर्जी तरीके से नियुक्ति कर दी गई, नाबार्ड का प्रतिनिधि मौजूद नहीं, आरसीएस को कुछ अता पता नहीं, 25 दिनों में 3 प्रमोशन। इससे बड़ा प्रमोशन घोटाला अगर आप लोगों में से किसी ने अगर सुना हो तो जरूर हमारे वीडियो पे कमेंट करें। अब चलिए आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि आज जब हम पिछले 6 महीनों से सरकार को, आरसीएस को लगातार कह रहे हैं, आरबीआई ने, नाबार्ड ने, सबने कह लिया आरसीएस को, पीजीसी ने कई बार निर्देश दे दिया आरसीएस को, फिर भी आरसीएस 6 महीने बाद भी कह रहा है कि हम फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी कर रहे हैं। और उस बैंक के बारे में जिसके खिलाफ इसी आरसीएस ऑफिस ने 20 जुलाई 2020 को दफा 61 में जांच के आदेश जारी कर रखे हैं और 10 महीने से खुद का जारी किया हुआ आदेश दबाए बैठी हुई है ये आरसीएस कार्यालय। हमारे दिल्ली के मुखिया की ईमानदारी की इतनी अच्छी वानगी जिस तरह से आरसीएस कार्यालय पेश कर रहा है, शायद आने वाले दिनों में जब निगम चुनाव अगले साल होंगे तब आरसीएस की बजाय जनता शायद दिल्ली सरकार से जवाब मांगे। देखिए पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद फिर देखिए इत्मीनान से ये पूरा वीडियो। आज एक बहुत मजेदार कागज हमारे हाथ लगा है। इस बैंक के अंदर अगर कोई आदमी मेंबर बनना चाहता है तो वो बैंक में जाएगा और एक फार्म खरीदेगा, उस फार्म को भरेगा, 2700 रुपये की फीस जमा कराएगा अपने अकाउंट में और वो मेंबर बनेगा, फिर वो वोट डाल सकता है। ये जो पूरी की पूरी गड़बड़ी हुई है, झालमेल हुआ है, ये बैंक के डायरेक्टर्स ने किया है। जो लोग इन 67,000 मेंबर जो बनते हैं, ये लोग वोट डालते हैं और फिर वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुन के आते हैं और फिर वो करोड़ों का हेर फेर इन बैंकों के अंदर करते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है कि गैर कानूनी ढंग से मेंबर कैसे बनाए जाए। एक बहुत मजेदार कागज हमारे हाथ लगा है जिसके अंदर शिकायत की गई थी कि किस तरीके के बैंक के डायरेक्टर्स ने और बैंक के अधिकारियों ने बल्क में फॉर्म खरीदे और गैर कानूनी ढंग से मेंबर बनाए। इसके अंदर छोटे मोटे लोगों ने तो 500 लिए हैं, 1000 लिए हैं, ज्यादातर लोगों ने 500-250 फार्म लिए हैं। मगर 16वें नंबर पे जो नाम आ रहा है उसको देख के आप चौंक जाएंगे। खुद शीला दीक्षित जी ने इसके बैंक के अंदर 1000 फार्म खरीदे हैं। ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये जो हरे रंग से है इसमें शीला दीक्षित जी का नाम लिखा हुआ है बाकायदा। ये रजिस्टर है बैंक का जिसके अंदर बताया जाता है कि किस आदमी ने बल्क के अंदर फॉर्म्स खरीदे। तो दोस्तों ये थे आम आदमी पार्टी के विधायक सौरभ भारद्वाज जी। अक्टूबर 2017 में जब दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक भर्ती घोटाले में दिल्ली सरकार की तरफ से सौरभ भारद्वाज जी पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय शीला दीक्षित पर गंभीर आरोप लगा रहे थे, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस को ये सभी संबोधित कर रहे थे, तब इन्हें भी शायद ये गुमान न होगा कि इसी ईमानदार केजरीवाल सरकार की नाक के नीचे दिल्ली के सबसे बड़े सहकारी बैंक में भर्ती घोटाला पूरी तरह फल फूल चुका था। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह 2017 में दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक में भर्ती घोटाला पकड़ा गया था, ठीक उसी तर्ज पर 1 साल पहले ही अप्रैल 2016 में दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में भर्ती और प्रमोशन घोटाले की नई पटकथा लिखी जा चुकी थी। सबसे मज़ेदार बात है कि इस बार भी इस भर्ती और प्रमोशन घोटाले में भी मास्टरमाइंड के तौर पर एक कांग्रेसी नेता का ही नाम सामने आ रहा है। जी हाँ, बैंक चेयरमैन डॉक्टर विजेंद्र सिंह, जो कि नांगलोई विधानसभा से दो बार कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं। डॉक्टर विजेंद्र सिंह के कारनामों की दास्तां
सुनने से पहले आप दर्शकों को यह बातचीत सुननी चाहिए। पेश है आप सबके लिए इस घोटाले से जुड़ा जिंदा सबूत नंबर 1। एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर साहब को लाइन पे लेता हूँ। आप कहने में 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ। देखो जी, मैं छोटा आदमी हूँ, मैं उनसे बहाना नहीं कर सकता। जी 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 जी, मैं एक बार कहता हूँ ना, आप सुनते रहना उनकी बात। लेकिन उन्होंने कहा भी 1-2 अपॉइंटमेंट कर देंगे इनकी। अच्छा, उन्होंने कहा था? सर मैं देखो बात सुनो, मैं कच्ची बात नहीं कहूँगा। सुनो, मैंने एक बात सुनो, मैं अपने मुँह से कैसे कह सकता हूँ, आज बच्चों की लाइफ का वो सवाल है। मेरे अपॉइंटमेंट में आज मतलब 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए अपॉइंटमेंट होते हैं। मैं कैसे कह दूँ कि अपॉइंटमेंट हो जाएंगी? उन्होंने खुद कहा था 1-2 अपॉइंटमेंट कर देंगे उनके, हमको एक बारी बात कर लेते हैं और जैसे वो कहेंगे वैसे करते हैं। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही थी। नहीं तो एक बात सुनो, मैं आपको 4-5 बारी फोन किया मैंने, आपके अपॉइंटमेंट्स नहीं होते, मान लो भाई, मान लो तो आप ABCD मान लो किसी का अपॉइंटमेंट करा देते हो बाहर के आदमी का, और उससे आप ले लो। दोस्तों, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग इस बात का सबूत है कि दिल्ली न्यूज़ 24 की खबरों और आरोपों में सच्चाई है। दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन डॉक्टर विजेंदर सिंह का पुराना गुड़गांव और दिल्ली नागरिक सहकारी बैंक भर्ती घोटाले में आरोपी रहा यह पूर्व डायरेक्टर महेंद्र बंसल खुद कबूल रहा है कि इस सहकारी बैंक में भी 5 लाख रुपए लेकर नौकरी मिलती है और डॉक्टर विजेंदर सिंह ने उसके मार्फत दिल्ली न्यूज़ 24 को भी रिश्वत और नौकरी का प्रलोभन देने की भरपूर कोशिश की। अब आपको सुनाते हैं इसी बैंक के एक पीड़ित की जुबानी विजेंदर सिंह के कारनामों की कहानी। चलिए पहले सुनते हैं इस घोटाले के जिंदा सबूत नंबर 2 को। चेयरमैन और MD दोनों ने मिलके अपने यहाँ रिश्तेदारों को भर्ती कर रखा है। जितने भी आप इंक्वायरी होगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा इनके कितने कितने रिश्तेदार हैं। जैसे इंदु बाला है, वो चेयरमैन की रिश्तेदार है। जो संगीता है वो चेयरमैन की रिश्तेदार है। हिमांशु है वो MD का रिश्तेदार है। रोहिणी है वो MD की पुत्र वधू है। राजेश बाला दैया है वो चेयरमैन के भांजे की बहू है जिसने नरेला में फ्रॉड भी किया है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं ईमानदार केजरीवाल सरकार के RCS ऑफिस की कारस्तानी। अभी आपने सुना कि इसी बैंक का पूर्व कर्मचारी ललित कुमार प्रबंधन पर भर्ती घोटाले का आरोप लगा रहा है। ललित कुमार ने शिकायत की और 20 जुलाई 2020 को ईमानदार केजरीवाल सरकार के RCS ऑफिस ने दफ़ा 61 के तहत भर्ती घोटाले के जांच के आदेश भी जारी कर दिए। पर आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि नागरिक बैंक घोटाले में शीला दीक्षित का नाम बढ़ चढ़ कर उछालने वाली ईमानदार केजरीवाल सरकार का RCS ऑफिस दफ़ा 61 के तहत जारी खुद के आदेश पर ही तकरीबन 10 महीने से कुंडली मारे बैठा है। चलिए अब सुनते हैं इस घोटाले के जिंदा सबूत नंबर 3 को। ठीक है जी, मैं दिल्ली स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में सर्विस करता हूँ अभी भी। इन्होंने मेरे को ज़बरदस्ती बर्खास्त किया गया है, मेरी जिसमें कोई भी गलती नहीं है। मगर ये जो मामला है भर्ती घोटाले का है, मेरे सामने संदीप ढाका से D711 से MD के द्वारा 2 बार करके 2.5 लाख रुपए रिश्वत ली गई। नीचे मीटिंग हॉल के सामने, सुबह के टाइम मीटिंग हॉल के सामने ली और दोबारा मेरे को मालूम नहीं, फिर मैं कैश पे चला गया था किस टाइम नहीं, मगर 2.5 लाख रुपए दोबारा फिर ली है। तो ये लोग हम जैसे पुराने आदमियों को निकाल कर और ये लोग नए आदमियों को भर्ती करते हैं पैसे लेके। दोस्तों, ये गरीब गनमैन भी इस बैंक के अधिकारियों के शोषण का शिकार है और साथ ही 19 साल तक ईमानदारी से काम कर रहे इस गनमैन को बैंक ने किसी बाइक का ताला तोड़ने के आरोप में
बिना किसी सुनवाई के नौकरी से निकाल दिया। आखिर इस गरीब बैंक कर्मचारी का क्या दोष था? सिर्फ 40,000 की जगह मात्र 800 रुपए सैलरी दिए जाने का जवाब मांग बैठा। जी हाँ, जिसकी सैलरी 40,000 हो उसे अगर 800 रुपए सैलरी मिले तो क्या वो बैंक प्रबंधन से कोई जवाब तलब भी नहीं कर सकता? और इसी को आधार बनाकर एमडी अनीता रावत ने इस गनमैन को साजिश के तहत झूठे आरोपों में नौकरी से निकाल दिया। दोस्तों, ये कोई इकलौता वाकया नहीं है। इसी तरह बिना कसूर अनीता रावत ने एक और मैनेजर आनंद प्रकाश को भी साजिश कर नौकरी से निकाल दिया था। तो चलिए अब सुनते हैं इस घोटाले से जुड़ा जिंदा सबूत संख्या 4। मैं किलर कम टाइपिस्ट पर भर्ती हुआ था। अच्छा, आप वैकेंसी के तौर पे आए थे या बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ा कड़वा सवाल पूछने जा रहा हूँ। या आप भी इस बैंक के किसी डायरेक्टर वगैरह के रिश्तेदार हैं? वैकेंसी थी तभी मुझे पता, रिश्तेदार मेरे भाई डायरेक्टर थे। अरे इसको निकालना था और किसी और को भर्ती करना था, वो ये बता सकता है कोई? ऐसा कुछ हुआ है? ठीक है, मैं किसी का नाम तो नहीं कर सकता, लेकिन इसके पीछे साजिश थी। डायरेक्टर साहब मेरे बहुत पीछे पड़े थे कि इसको निकालना, इसको निकालना है, इसको निकालना किस तरीके से और किसी को भर्ती करना है, और वो हुआ। अच्छा, मुझ पर ब्लेम करके किसको निकालना है और ये मुझे निकाला गया जबरदस्ती करके, और उसको भर्ती करा के वो आज भी बैंक में नौकरी कर रहा है। ठीक है, ये मैं ज़्यादा नाम नहीं खोलना चाहता, लेकिन किसी डायरेक्टर का है। दोस्तों, आपने पीड़ित आनंद प्रकाश का बयान सुना। आनंद प्रकाश को भी बैंक ने झूठे आरोप लगाकर नौकरी से निकाला। जैसा कि आनंद प्रकाश ने खुद बताया कि उसकी भी एक डायरेक्टर से रिश्तेदारी थी और फिर उसे नौकरी से निकाला भी गया किसी अन्य डायरेक्टर के रिश्तेदार को भर्ती करने के लिए। अब इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए ईमानदार केजरीवाल जी के आरसीएस महोदय को? इसी बैंक की नरेला ब्रांच में चेयरमैन विजेंद्र सिंह के भांजे की पत्नी और मैनेजर राजेश बाला दहिया ने भी 20 लाख रुपए से अधिक के गबन को अंजाम दिया, पर प्रबंधन ने कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि आपको हमारा पिछला एपिसोड याद होगा जिसमें हमने बताया था कि गोंडा ब्रांच में मैनेजर के तौर पर किसी पार्टी को 3,70,000 का एडवांस जारी करने पर ब्रांच मैनेजर आनंद प्रकाश को प्रबंधन ने नौकरी से निकाल दिया था। जबकि महज 15 दिनों के अंदर उस ब्रांच मैनेजर आनंद प्रकाश ने पूरी रकम 18% ब्याज के साथ जमा भी करवा दी थी। मगर नरेला ब्रांच में हुए 20 लाख के गबन के मामले में प्रबंधन ने सिर्फ इसलिए मैनेजर राजेश बाला दहिया को बचा लिया क्योंकि वो बैंक चेयरमैन डॉक्टर विजेंद्र सिंह की नजदीकी रिश्तेदार थी। खैर, चलिए अब आपको मिलवाते हैं इस घोटाले को सामने लाने वाले इसी बैंक से रिटायर्ड एक और मैनेजर से, जिनकी पत्नी के खाते से चेयरमैन डॉक्टर विजेंद्र सिंह के भांजे की पत्नी राजेश बाला दहिया ने 20 लाख रुपए का गबन कर लिया। इसी मामले में बैंक बिचौलिया महेंद्र बंसल ने दिल्ली न्यूज़ 24 को रिश्वत देने की कोशिश की थी, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग हमने आपको इस वीडियो की शुरुआत में सुनाया था। उन्होंने कहा था भी एक अपॉइंटमेंट कर देंगे इनकी। अच्छा, उन्होंने कहा था? सर मैं देखो बात सुनो, मैं कच्ची बात नहीं कहूँगा। सुनो, मैंने एक बात सुनो, मैं अपने मुंह से कैसे कह सकता हूँ, आज बच्चों की लाइफ का वो सवाल है। मेरी अपॉइंटमेंट मैं आज मतलब 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए अपॉइंटमेंट होते हैं। मैं कैसे कह दूँ अपॉइंटमेंट हो जाएंगी? उन्होंने खुद कहा था। तो चलिए अब सुनते हैं इस घोटाले के जिंदा सबूत नंबर 5 को। ये राजेश बाला दहिया मैनेजर थी और ये आप हरीश सर क्लर्क था वहाँ पे, तो इन्होंने गड़बड़ करके, और राजेश बाला के साइन है 7/4/17 के वाउचर में साइन है। दिल्ली न्यूज़ 24 के पास तो लॉगिन आईडी की रिपोर्ट है कि सुनीता सिंह के खाते में 20 लाख रुपए जो राजेश बाला दहिया और हरीश सरोहा ने अपनी आईडी से ट्रांसफर किया है। इंक्वायरी ऑफिसर ने इसके वो लिया है, बयान ले रखे हैं,
राजेश बाला दैया के कि हाँ, उसका नाम- नरेला थाने के इंक्वायरी ऑफिसर। हाँ, अभी तो आप मैनेजर थे, ये कैसे हुआ? जबकि बैंक की इंक्वायरी ऑफिसर स्वाति महाजन ने तो चर्चा भी नहीं की। अरे वो ऊपर से ऑर्डर थे उसके। किसका? अनीता रावत ने कहा था भाई इसका नाम ही मत लेना। क्यों? राजेश अनीता बाला रावत दैया के का। रिश्तेदार लगे हैं। अच्छा, तो जब वो मैनेजर ही नौकरी तो अनीता रावत की कर रही है, मेरी कर रही है वो। नहीं, अनीता रावत ने क्यों राजेश बाला दैया को बचाने की कोशिश की? अरे ये विजेंद्र सिंह की भांजे की बहू है यार, और अच्छा। वैसे डायरेक्ट लगा रखी है। एक दुरानी यही है और एक जेठानी भी यही है, दोनों यहीं पे थी नरेला में। जो मेरा केस हुआ ये, क्या एक ही घर में 5-5 आदमी लगते हैं क्या एक ही ब्रांच में? दुरानी, जेठानी, उसका लड़का, लड़की। दोस्तों, आप सिर्फ कल्पना करके देखिए कि नौजवानों को नौकरी के नाम पर रोजाना मोदी सरकार को घेरने वाली कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे इस भर्ती घोटाले पर क्या जवाब देंगे, या सिर्फ दिल्ली न्यूज 24 को गोदी मीडिया होने का तोहमत लगाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर लेंगे।